किंगडम मोनेरा। डेफिनेटली जो मोनेरा किंगडम है ये प्रोकैरियोट्स के लिए है। इसका मतलब सारे प्रोकैरियोट्स इस किंगडम में प्लेस कीजिए। ऑल प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड, मतलब सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम है मोनेरा, सब इसमें रख दिए गए हैं। सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम इज बैक्टीरिया। अब देखिए सारे प्रोकैरियोट्स तो इसमें रख दिए गए हैं, लेकिन इस जगत का एकमात्र सदस्य है वो है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कौन कौन सी बैक्टीरिया? आइदर यू बैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरिया। लेकिन दोनों का मेंबर कौन सा हुआ? बैक्टीरिया। भले वो आर्की बैक्टीरिया हो या फिर भले वो यू बैक्टीरिया हो या फिर आर्की बैक्टीरिया हो। सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम इज अ बैक्टीरिया, आइदर यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन बात करेंगे कि इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं हैविंग सिंपल इन स्ट्रक्चर, कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं ये संरचना में सरल होते हैं। संरचना में सरल होते हैं इसका मतलब है कि देयर इज नो कंपार्टमेंटाइजेशन, देयर इज नो कंपार्टमेंट्स इन अ सेल। नो कंपार्टमेंटाइजेशन का मतलब इसको अपन और समझें तो आइदर नो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज, यानी इसमें किसी तरह का कंपार्टमेंट नहीं है। इसका ये अर्थ भी है कि इसमें यानी इन मोनेरा में जो मेंबर आते हैं उनके अंदर किसी तरह के ऐसे ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे जिसके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हो, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लास्टिड्स हैं। इस तरह के सेल ऑर्गेनेलीज इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं, और इसे कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि इनकी संरचना सिंपल है। लेकिन संरचना में तो सिंपल है बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, यानी ये बिहेवियर में बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, व्यवहार में बड़े जटिल हैं। कौन? बैक्टीरिया। संरचना में तो सिंपल है लेकिन व्यवहार में बड़े ही जटिल हैं। इसका मतलब है मोस्ट डाइवर्सिटी इन मेटाबॉलिज्म, मतलब ये है कि इनके मेटाबॉलिज्म में बहुत सारी विविधता है, बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं, उपापचय बहुत हैं। इसको पर आप इस तरह समझ सकते हैं कि इनके रेस्पिरेशन में बहुत डाइवर्सिटी हैं, एरोबिक हो सकते हैं, एनारोबिक हो सकते हैं। इसके न्यूट्रिशन में बहुत डाइवर्सिटी हैं। ये ऑटोट्रॉप हो सकते हैं बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉप भी हो सकते हैं। अगर ये ऑटोट्रॉप हैं तो ये कीमो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं या फिर फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। और यदि ये जो इनकी बात करें हेटरोट्रॉपिक है तो हेटरोट्रॉपिक में ये जो हैं ये पैरासिटिक हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, यानी बहुत सारी डाइवर्सिटी है इनके मेटाबॉलिज्म। इसलिए कहते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं, मोनेरा जो होते हैं, प्रोकैरियोट जो होते हैं, उनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट अपन बात करें, देयर इज नो साइटोस्केलेटन। नो साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का मतलब है कि सेल के अंदर जो फाइब्रिल्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल कह सकते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन कह सकते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। ये साइटोस्केलेटन का जो साइटोस्केलेटन जो है वो यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी मानी जाती है, बैक्टीरिया की नहीं। तो देयर इज नो साइटोस्केलेटन इन
in Monera. There is no cytoskeleton in prokaryotes. नेक्स्ट बात करते हैं प्रोकैरियोट्स में, मोनेरा में क्या नहीं होता। नो गैमेट फॉर्मेशन, बैक्टीरिया के अंदर गैमेट्स नहीं बनते, युग्मकों का निर्माण नहीं होता। गैमेट इज अ सेक्स सेल विच इज हैप्लॉइड, तो मोनेरा के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर गैमेट नहीं बनते। ये गैमेट्स, अगर गैमेट बनते नहीं है तो डेफिनेटली इनमें सिनगेमी भी नहीं होता। सिनगेमी इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नो सिनगेमी, नो सिनगेमी, नो जाइगोट फॉर्मेशन। अगर सिनगेमी नहीं हो रही है तो युग्मनज का निर्माण भी नहीं होता। गैमेट, जाइगोट का मतलब होता है जब दो गैमेट फ्यूज करते हैं उससे जो नया स्ट्रक्चर बनता है, नया सेल बनता है, दैट इज अ जाइगोट। युग्मनज जिसे कहते हैं, देयर इज नो जाइगोट फॉर्मेशन। अब जब किसी में जाइगोट ही नहीं बनेगा, मीन्स डिप्लॉइड ही नहीं बनेगा, तो हैप्लॉइड नहीं होगा। इट मीन्स नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, नो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता। समझ रहे बात, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के बाद में डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से वापस मियोसिस से हैप्लॉइड, इस तरह से हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड के बाद हैप्लॉइड, इस तरह से जो है इट इज ए हैप्लॉइड जनरेशन, इज ए डिप्लॉइड जनरेशन। एक के बाद एक होना सेड टू बी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में नहीं देखने को मिलता। प्रोकैरियोट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कंप्लीटली एब्सेंट। क्लियर। नेक्स्ट एक और बात जो बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है हाई सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, यानी बैक्टीरिया के अंदर सरफेस एरिया अपने ही वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। बैक्टीरिया के अंदर अपना सरफेस एरिया, अपनी बॉडी का सरफेस एरिया अपने ही वॉल्यूम से ज़्यादा है, और इससे ये होता है कि ये अपने फूड को एब्जॉर्ब बहुत इजीली करते हैं, यानी इसके बॉडी के आसपास जो हैं फूड अवेलेबल हैं तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसकी वजह से ही होता है, क्योंकि इनमें अपना सरफेस एरिया अपने ही वॉल्यूम से हाई रहते हैं। अब अपन बात करते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स। बैक्टीरिया के टाइप्स, यहाँ अपन यू बैक्टीरिया के ही बात करेंगे, उन बैक्टीरिया के ही टाइप्स की यहाँ अपन बात कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं, टाइप्स जो हैं वो उसका बेसिस है बेस्ड ऑन शेप। आकार के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार, 4 मुख्य प्रकार हैं होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि कोकस बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया, स्पाइरिलम बैक्टीरिया और विब्रियो बैक्टीरिया। ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप हैं, मेजर टाइप हैं बैक्टीरिया के बेस्ड ऑन शेप, आकार के आधार पर। कोकस जो है ये सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल जो होता है वो कोकाई, इसका प्लूरल बैसिलाई, स्पाइरिलाई है ना, विब्रियो, विब्रियाई। कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं ये बैक्टीरिया स्फेरिकल होते हैं या राउंडेड बैक्टीरिया होते हैं, इस तरह से राउंडेड।
ये वाले बैक्टीरिया बैसिलस का मतलब है इस तरह से रॉड शेप होते हैं, ऐसे इस तरह से। ये बैक्टीरिया स्पाइरल होते हैं, हेलिकल होते हैं, हेलिकल या स्पाइरल कह सकते हैं आप। इस तरह से होते हैं। और ये बैक्टीरिया कॉमा शेप होते हैं, कॉमा आकार के होते हैं, इस तरह से कॉमा से। अब इसमें से एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे कॉमन बैक्टीरिया कौन सा है। तो बैसिलस इज मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। और इनमें से ये जो बैक्टीरिया हैं इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो मोस्ट डाइवर्सिफाइड बैक्टीरिया। मोस्ट डाइवर्सिफाइड का अपन अभी और डिस्कस करेंगे कि इसमें जो स्फेयर हैं या राउंडेड हैं वो एक हो सकता है, तो मोनोकोकस दो हैं, तो डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये बहुत सारी बातें हैं। तो बैसिलस इज ए मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया, इट इज़ ए मोस्ट डाइवर्सिफाइड बैक्टीरिया। और जो बैसिलस बैक्टीरिया हैं इनके अंदर एंडोस्पोर भी पाया जाता है, एंडोस्पोर फाउंड इन बैसिलस बैक्टीरिया। और ये जो है ये फ्लैजिला है। तो देयर इज फोर मेजर काइंड ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप, आइदर कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम एंड विब्रियो कॉमा से। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं बैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर ये भी यू बैक्टीरिया का ही है, यू बैक्टीरिया, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में सेल स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का होता है। यहाँ अपन बात करें बैक्टीरिया की सेल का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके सबसे बाहर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल विच इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स और said to be म्यूसिलेज, आउटर मोस्ट लेयर जो कि ग्लाइकोकैलिक्स की बनी है, या फिर उसको कह रहे हैं म्यूसिलेज। उसके बाद की लेयर जो हैं वो हैं सेल वॉल, मेड अप ऑफ आइदर पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स और पॉलीसेकेराइड की बनी होती हैं, जिसको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। ये इसकी डिटेल में बात करेंगे अपन थोड़ी देर बाद। उसके बाद हैं इसके अंदर कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यूजुअल होती है, मेड अप ऑफ लिपिड्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड बना रहता है, इसके अंदर फोल्डेड होती हैं, और इस फोल्डेड सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं मीजोसोम। इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसका अपना खुद का डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, एक होता है, कोवलेंट होता है, क्लोज्ड होता है और सर्कुलर भी होता है। देन
RNA with many ribosome. RNA with many ribosome said to be polysomes या फिर polyribosomes. polyribosomes. इसके अलावा इसका कह सकते हैं बैक्टीरिया के अंदर स्टोरेज बॉडी, ये जो एरिया है ये इसका न्यूक्लियोइड कहलाता है. न्यूक्लियोइड ये वाला एरिया. यहाँ बैक्टीरिया में फ्लैजिला भी होता है. इसके अलावा इनमें फिम्ब्राई या सीलिया भी मिलता है. सीलिया या फिर फिम्ब्राई भी मिलता है. तो ये मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की. सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, म्यूसिलेज, सेल वॉल said to be a पेप्टिडोग्लाइकेन मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड्स. सेल मेम्ब्रेन का फोल्डिंग रहता है जिसे कह रहे हैं अपन मीजोसोम. इसके अलावा इसका अपना सेल के अंदर अपना डबल स्टैंडर्ड DNA जो कि सर्कुलर होता है, कोवेलेंट होता है, कोवेलेंटली क्लोज्ड होता है और एक ही DNA होता है, सिंगल DNA होता है. ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर सिंगल DNA होता है. इस सिंगल DNA के अतिरिक्त, मेन DNA के अतिरिक्त एक और DNA होता है जो कि सर्कुलर डबल स्टैंड सेड टू बी प्लाज्मिड. स्टोरेज बॉडी एक RNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम, पोलिसोम. और ये जो राइबोसोम जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट. सारे प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं. फ्लैजिला होगा, फिम्ब्राई या फिर सीलिया. और एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA दैट इज अ प्लाज्मिड. ये भी बैक्टीरिया के सेल में मिलता है.